हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल राशि टू क्लासेस में। आज हम बताने वाले हैं आपको एक अच्छी बात। क्या? कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं है। हारा तो वो इंसान है जो कभी लड़ा नहीं है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि माध्यमिक में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है लाइफ साइंस का, उसके विषय में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पहला जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है जीवों में नियंत्रण एवं सामंजस्य। जीवों में नियंत्रण मतलब जीव अपने आप को कंट्रोल कैसे करते हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो भी अंग है उसको कंट्रोल करने का काम हमारा ब्रेन करता है। इसके बाद ब्रेन हमारा बताता है कि क्या करना। जैसे मान लिया आँख का लिपलिपाना, ब्रेन कंट्रोल करता। हाथ का अप एंड डाउन करना, ब्रेन कंट्रोल करता। आगे पीछे दाएं बाएं होना, ब्रेन कंट्रोल करता। तो इस बात में अब हमको एक बात पता चल गया कि हमारे बॉडी के अंदर जो कंट्रोल का काम करता है या जो सामंजस्य स्थापित करने का जो काम करता है वो मस्तिष्क करता है। सेम इसी प्रकार से पेड़ पौधे भी अपने अंदर कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का काम करता है। जिसे जगदीश चंद्र बसु ने बताया कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सभी में क्या होता है, संवेदनशीलता होती है, दर्द होता है, उन्हें भी भूख प्यास लगता है। इसी बात के लेकर के आज चर्चा करते हैं कि पेड़ पौधे के अंदर जो गति होता है वो कितने भागों में बांटा गया। आज गति के बारे में जानते हैं। इसके अगला चैप्टर में जो भी होगा हार्मोन्स, पौधों के अंदर हार्मोन्स कैसे होते हैं, पादप हार्मोन के बारे में जानेंगे, जंतु हार्मोन्स के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पौधों में जो गति होती है वो 3 प्रकार की होती है: अनुवर्तन गति, अनुकुचन गति और अनुचलन गति, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टॉपिक, नेस्टिक और टैक्टिक मूवमेंट। तो ये जो मूवमेंट होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। इसमें अनुवर्तन गति 3 भाग में बांटा गया, नेस्टिक गति को 5 भाग में बांटा गया और अनुचलन टैक्टिक गति को 3 भागों में बांटा गया। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम जानते हैं कि कोई भी पौधा अपने उद्दीपन के माध्यम से कोई भी कार्य को कंप्लीट करता है। तो उद्दीपन क्या होता है इस विषय में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। उद्दीपन वह होता है जो वातावरण के अनुसार अपने आप को परिवर्तन करे, उसे उद्दीपन कहते हैं। तो उद्दीपन का 2 भागों में बांटा गया उद्दीपन को, एक बाहरी उद्दीपन, दूसरा आंतरिक उद्दीपन। बाहरी उद्दीपन जो होता है, बाहरी उद्दीपन वह होता है जिसके अंदर क्या होता है, ताप, प्रकाश, रासायनिक क्रियाएं, गुरुत्वाकर्षण, ये सब जितने होते हैं वो बाहरी होते हैं। लेकिन आंतरिक जो होता है, जैसे भूख का लगना, प्यास का लगना, ये सब आंतरिक क्रिया है। दर्द का फीलनेस होना, ये संवेदनशीलता होना, तो ये सब क्या है, आंतरिक हो। तो जिस तरह इंसानों में होता है सेम उसी प्रकार से पेड़ पौधों में भी परिवर्तन होता है, जिसे हम लोग उद्दीपन कहते हैं। तो उद्दीपन के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या होता है। आप जानते हैं अनुवर्तन गति को, अनुवर्तन गति किसे कहते हैं? अनुवर्तन गति वह गति होता है जिसमें क्या होता है, शरीर के अंग स्थान बदलते हैं। शरीर के अंग स्थान बदलते हैं मतलब जैसे हम एक पेड़ है, ठीक है, ये हमारे हाथ जो है ना वो टहनी हो गई, तो ये स्थान बदलती है। हवा जब चलती है तो मुड़ती है, प्रकाश जिधर होती है उधर टहनियाँ बढ़ती है। ये बात समझ में आ रहा बाबू? अब ये जानते हैं कि उद्दीपन की दिशा पर भी निर्भर करता है। उद्दीपन क्या होता है जी? उद्दीपन बताए हम। उद्दीपन जिसमें प्रकाश, ताप, दबाव, रासायनिक क्रियाएं होती है उसे हम उद्दीपन कहते हैं। तो इस उद्दीपन के माध्यम से भी इनके अंदर परिवर्तन आते हैं। तो आज जानते हैं कि अनुवर्तन गति को 3 भाग में बांटते हैं। वह कौन कौन सा? एक प्रकाशानुवर्तन गति, दूसरा जलानुवर्तन गति, तीसरा गुरुत्वानुवर्ती गति। प्रकाशानुवर्तन गति जिसमें प्रकाश हो, प्रकाश उद्दीपन के माध्यम से जो परिवर्तन पौधों में होता है उसे प्रकाशानुवर्तन गति कहते हैं। प्रकाशानुवर्तन गति को 2 भाग में बांटते हैं। कौन कौन देख लेते हैं। एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। आप जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव होता क्या? पॉजिटिव वह एनर्जी जिसके माध्यम से, जैसे प्रकाश लग रहा पौधों में तो टहनियां प्रकाश की ओर ही बढ़ेगी, जिसे हम पॉजिटिव कहते हैं। नेगेटिव क्या हुआ, जड़ जो होती है वो मिट्टी में चला जाता है, यानी प्रकाश के विपरीत काम करता है, जिसे हम नेगेटिव कहते हैं। बात समझ में आ रहा जी? अब आ गया प्रकाशानुवर्ती गति, ये समझ में आ गया हमें, ये हमारा क्लियर हो गया। आप जानते हैं जलानुवर्ती गति। जलानुवर्ती गति जिधर को जल मिलता है जड़ को, उधर जड़ ज्यादा जाता है, जिसे हम जलानुवर्ती गति कहते हैं। तो इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। पॉजिटिव में जल तंत्र जल की ओर बढ़ता है और नेगेटिव में क्या होता है, प्रोह तंत्र। प्रोह उसे कहते हैं, ठानिया को ही प्रोह कहते हैं। पेड़ के अंदर जो ठानियां होती है ना, मोटी मोटी शाखाएं, उसे हम प्रोह कहते हैं। तो प्रोह क्या होता है, ये हवा की ओर बढ़ता है, ये ऊपर की ओर बढ़ता है। जल तंत्र जमीन की ओर और प्रोह हवा में। गुरुत्वानुवर्ती गति वह होता है जिसमें जैसे गुरुत्वानुवर्ती गति वह गति होता है जिसमें क्या होता है, वो जड़ तंत्र पृथ्वी की ओर जाता है, यानी मिट्टी में धंसता है।
ठीक, उसका उल्टा होता, प्रतंत्र विपरीत हवा में जाता। जलानुवर्ती गति गुरुत्वानुवर्ती का जो एग्जाम्पल वो लगभग सेम है। आप जानते हैं दोस्तों, अनुवर्ती गति को एक बार रिवीजन ले लेते हैं। प्रकाशानुवर्ती गति एक भाग, दूसरा जलानुवर्ती गति, तीसरा गुरुत्वानुवर्ती गति। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इसमें क्या होता है, ठनिया प्रकाश की ओर जाती है, इसमें जड़ें विपरीत होती है। इसमें क्या होता है, जल तंत्र जल की ओर बढ़ता है और इसमें प्रमुख हवा में बढ़ती है। सेम ऐसा होता है। आप जानते हैं अनुकंचन गति, अनुकुचन गति वह गति होता है जिसमें शरीर के अंग स्थान बदलते हैं, यानी पौधा जो होता है उसके अंदर जो अंग होते हैं यानी ठानियां जो होती है वो अपने स्थान बदलते हैं। समझ रहे हो बात को। अब साथ में क्या होता है, उसमें उद्दीपन की दिशा का डिपेंड नहीं होता, वो उद्दीपन यानी कह सकते प्रकाश या ताप का बढ़ने से या हवा का ज्यादा बहने से इसमें जो डिपेंडेंसी होता है वो नहीं होता। तो इस गति में ध्यान रखिएगा, उद्दीपन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अनुसंता के परिवर्तन होता है, मतलब कुछ परिवर्तन हल्का फुल्का होता है। तो आप जान लेते हैं अनुकुचन गति को कितने भाग में बांटते हैं, 1 2 3 4 5 भाग में बांटते हैं। पहली जो है उसे फोटोनेस्टिक गति कहते हैं। फोटोनेस्टिक गति जो कि प्रकाश की तीव्रता को दर्शाता है। फोटोनेस्टिक गति वह गति होता है जो प्रकाश की तीव्रता को दर्शाता है। जैसे कमल का फूल जब प्रकाश पड़ता है, सुबह का टाइम का जो प्रकाश होता है उसमें क्या होता है, कमल का फूल खिल उठता है, लेकिन संध्या का जो प्रकाश होता है उसमें क्या होता है, कमल का फूल बंद हो जाता है, छिप जाता है। ये हो गया फोटोनेस्टिक का एग्जांपल। दूसरा हो गया केमोनेस्टिक। केमोनेस्टिक वह गति जिसमें रासायनिक क्रियाएं होती। कहने का तात्पर्य यह है कि रासायनिक उद्दीपन का प्रभाव उसमें पड़ता है। रासायनिक उद्दीपन का प्रभाव मतलब जैसे कलश पादप का पौधा जिसे हम कीटभच्ची का पौधा कहते हैं। कीटभच्ची क्या होता है, इसमें जब हवा के माध्यम से जब कोई कीट आकर के इस पे गिरता तो ये क्या होता है, ये पादप यानी कलश पादप कीटभच्ची पौधा इसे जकड़ लेती है और इसके अंदर से जितने रासायनिक होते हैं, रासायनिक एनर्जी होता है वो अपने अंदर सोख लेता है, जिससे क्या होता है पौधे के अंदर एनर्जी आ जाता है, बाद में वो उस कीड़े मकोड़े को बाहर फेंक देता है। ठीक है जी, तो केमोनेस्टिक गति हो गया। इसके बाद आते हैं थर्मोनेस्टिक गति। थर्मोनेस्टिक गति वह गति होता है जिसमें ताप उद्दीपन का प्रभाव पड़ता है, उसे थर्मोनेस्टिक गति कहते हैं। जैसे तुलिप के फूल से अधिक तापमान पे खुलना, यानी तुलिप का एक फूल होता है, अधिक ताप पड़ने पे वो खुल जाता और कम ताप पड़ने पे वो बंद हो जाता। जैसा कि कमल का फूल होता है, ये प्रकाश पड़ने पे, ये ताप पड़ने पे। थर्मोनेस्टिक यानी थर्मोमीटर समझते तो, ताप को मापने की विधि वही थर्मोनेस्टिक। ठीक है। निक्टिनेस्टिक या क्या होता है, ये दोनों को कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बो पैक जिसको हम लोग कहते हैं। एक प्रकाश प्लस ताप, प्रकाश प्लस ताप का सम्मिलित जो मान होता है उसे हम निक्टिनेस्टिक कहते हैं। निक्टिनेस्टिक में क्या होता है, जो पाठ जिससे रंगाई होता है ना जी, जो उसको हम लोग बोलते हैं ना घर को पोतने का, जो जूट की बोरी जो होती है, जूट का जो पौधा होता है उसके अंदर जो पत्तियां होती है ना, पत्तियां प्रकाश और ताप पड़ने पे क्या होता है, खुल जाता है और ये सब कम पड़ने पे वो बंद हो जाता है। जैसे पत्रक का पौधा हो गया, बात समझ रहे हैं। तो ये हो गया निक्टिनेस्टिक। अब आ जाते हैं सिस्मोनेस्टिक। यह जो पौधा होता है ये घर्षण आघात पे काम आता है। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, इस पूरे पौधे में गति का बड़ा मजेदार एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल क्या है, सिस्मोनेस्टिक। ये क्वेश्चन बच्चों आप लोग से पूछा जा सकता है कि छुई मुई का जो पौधा है वो किसका एग्जाम्पल है, कौन से गति का एग्जाम्पल है। तो हम बताएंगे नेस्टिक गति में, सिस्मोनेस्टिक में। सिस्मोनेस्टिक का एग्जाम्पल है जिसे हम लोग लाजवंती का भी पौधा कहते हैं, छुई मुई का भी पौधा कहते हैं, मिमोसा का भी पौधा कहते हैं। अब ये छुई मुई होता क्या, उसे छूने से क्या होता है ना, उस पर एक घर्षण पैदा होती है और उस घर्षण से क्या होता है वो चिपक जाते हैं, वो पत्ते क्या होते हैं आपस में चिटक जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्मोनेस्टिक गति कहते हैं। क्लियर दोस्तों, एक बार रिविजन मारते हैं। अनुकुचन गति को 5 भागों में बांटते हैं, फोटोनेस्टिक, केमोनेस्टिक, थर्मोनेस्टिक, निक्टिनेस्टिक और सिस्मोनेस्टिक। क्लियर। फोटोनेस्टिक में प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है, केमोनेस्टिक में रासायनिक क्रियाएं होती है, थर्मोनेस्टिक में ताप उद्दीपन का प्रभाव पड़ता है और निक्टिनेस्टिक में क्या होता है, प्रकाश और ताप दोनों होता है। सिस्मोनेस्टिक में क्या होता है, घर्षण और आघात, जिसको हम लोग छुई मुई का एग्जाम्पल जानते हैं। साथ ही दोस्तों हम लोग जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं अनुवर्ती गति, अनुकुचन गति। अब आ जाते हैं अनुचलन गति। अनुचलन गति वह गति होती है जिसमें संपूर्ण शरीर का स्थान परिवर्तन होता है। बोलने का मतलब यह है कि कोई भी पौधा अपना स्थान नहीं बदलता, लेकिन ये एक ऐसी गति है, एकमात्र ऐसी गति जिसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, जो क्या होता है सूर्य के प्रकाश में भी, सूर्य का प्रकाश जिधर आता है उधर मुड़ जाता है, उधर मतलब अपने आप को स्थानांतरित कर लेता है। तो जैसे हो गया ना जी क्लाइडोमोनास, शैवाल, ग्रीन हरित शैवाल, जो इसको हम लोग काय के नाम से जानते हैं। ये सब क्या होता है, अपने आप को मोशन में लाता है, कब, जिस हिसाब से इसके अंदर परिवर्तन होता है तब।
उद्दीपन की दिशा पर ये निर्भर होता है। उद्दीपन बोलने का मतलब सूर्य का प्रकाश हो गया, ताप हो गया जी, हवाएं हो गई, तो ये सब पे क्या होता है, ये डिपेंड करता है। साथ ही साथ क्या, इसमें जो शरीर का इसका वृद्धि नहीं होता, जितना साइज होता है उतना ही होता है। क्लियर। आप जानते हैं कि अनुचलन जो गति होता है उसे हम लोग टैक्टिक गति भी कहते हैं। इसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, फोटोटैक्टिक गति, थर्मोटैक्टिक गति और केमोटैक्टिक गति। बात समझिएगा धीरे से। फोटोटैक्टिक गति जो होता है, फोटो मतलब प्रकाश, प्रकाश जिसके अंदर आता है उसे हम क्या कहते हैं, सेवाल। सेवाल बोलने का मतलब यह है, जिसे हम लोग अभी बताएं काय, जहाँ पे पानी का ज्यादा मात्रा गिरेगी वहां क्या होता है, ग्रीन हरी सेवाल हो जाती है, जिससे क्या होता है, इसमें एक क्रियाएं होती है जिसे हम लोग फोटोटैक्टिक गति कहते हैं। वो प्रकाश का एक अच्छा एग्जाम्पल है। यदि पूछा जाएगा सेवाल या क्लाइडोमोनस जो होता है वो किसका एग्जाम्पल है, तो हम बताएंगे फोटोटैक्टिक गति है, जो कि टैक्टिक गति से है। यहाँ बात समझिएगा, टैक्टिक से तो पता चल रहा है ये टैक्टिक गति है, तो फोटोटैक्टिक का एक अच्छा एग्जाम्पल है। साथ में जानते हैं दोस्तों थर्मोटैक्टिक गति क्या। थर्मोटैक्टिक गति उसमें क्या होता है, क्लाइडोमोनस के जो होते हैं वो ठंडे जल से गर्म जल की ओर गति करता है। थर्मोटैक्टिक का मतलब होता है थर्मोमीटर, अभी बताया ना जी, थर्मोमीटर। ये थर्मोटैक्टिक सेम, फोटोटैक्टिक यहाँ ना जी, प्रकाश अनुवर्तन, वही फोटोटॉपिक, सेम लगभग सिमिलर होता है। केमोटैक्टिक गति वह गति होता है जिसमें क्या होता है, जीवाणु में ऑक्सीजन की और होने वाली जो गति होती है उसमें मॉस, जैसे फर्न, मॉस, ये एक प्रकार का पौधा होता है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन, जीवाणु के अंदर ऑक्सीजन जाने पे परिवर्तन होना आरंभ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आज हम जाने हैं कि जो जीवों में नियंत्रण होता है वो पौधों में जो गति है वो कितने भागों में बांटा गया। तो मेनली देखें 3 भागों में बांटा गया, अनुवर्तन गति, अनुकुचन गति, अनुचलन गति। बात समझिएगा, यहाँ बड़ा अच्छा चीज है। अनुवर्तन, वर्तन का मतलब बढ़ना, अनुकुचन दबाना, जैसे इसमें ना कीटबच्ची पौधा, अनुकुचन समाहित कर लेना, अनुचलन एक स्थान से दूसरे स्थान परिवर्तन हो जाना। ये दोस्तों, तो आज हमने जाना कि जीवों में नियंत्रण एवं सामंजस्य का पहला चैप्टर का भाग जो था पौधों में गति। आशा करते हैं आपको अच्छा ही लगा होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इससे भी बढ़िया जान लेंगे और फिर से इस बात को दोहराएंगे, कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं होता। हारा तो वो इंसान है जो कभी लड़ा नहीं होता। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।